Hello guys, my name is Shashi and I'm gonna teach you C++. हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स को हम कैसे कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसको हम इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, और दो तरह की कन्वर्जन पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है आपका वेरिएबल। वेरिएबल्स की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ अ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। और अगर हम इसको मेमोरी के एक्सपेक्ट से बोलें तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है रेफर्स टू अ स्टोरेज एरिया हुज कंटेंट कैन बी वेरिड थ्रू आउट द प्रोसेस। इसको अब हिंदी में समझते हैं। वेरिएबल क्या होता है? इसके नाम से ही पता लगता है, जैसे वेरिएबल। ठीक है, इसको हमने स्प्लिट कर दिया वेरी और एबल को। तो वेरी का मतलब होता है यानी कि चेंज, हम जिसको चेंज कर सकते हैं उसको हम कहते हैं वेरिएबल। इसको डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि अपना फर्स्ट रूल होता है कि इसमें हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी कि इसका जो हम नाम देंगे वेरिएबल को, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में किया था ना प्लस वाले, कि हमने वेरिएबल लिए थे ए बी और सी, तो मैंने कहीं पे भी उसको एक न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं किया था, उसके बीच में मैंने कहीं स्पेस नहीं दिया था। ये इसका दूसरा रूल होता है कि स्पेस नहीं देना है। ठीक है, और अगर आपको स्पेस की इम्पोर्टेंस लग रही है तो आप उसकी जगह पे आप अंडरस्कोर डाल सकते हैं। अब आते हैं हम कांस्टेंट पे। कांस्टेंट क्या होता है? थ्रू आउट द प्रोग्राम अगर आपकी चीज़ कोई भी वेरी नहीं करती है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं हम कॉन्स्ट से, CONST, ऐसे हम डिफाइन करते हैं। एग्जांपल में मैं कॉन्स्ट इंट ए वेरिएबल लिया हमने वो। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट वेरिएबल है इंटीजर जिसका नाम है ए, ये हमें वो चीज़ दिखाता है। अब होगी हमारी इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल हमारी दो तरीके की होती है, एक नॉर्मल इनिशियलाइजेशन होती है और एक डायनेमिक इनिशियलाइजेशन होती है। नॉर्मल इनिशियलाइजेशन में आप जैसे ही आप कुछ एंटर करते हैं, यानी कि जब उसको डिफ़ाइन कर रहे होते हैं वेरिएबल को, लाइक इंट ए, अगर हमने इसको यहीं पे डिफ़ाइन कर दिया और यहीं पे उसको वैल्यू दे दी तो इसको हम कहेंगे नॉर्मल इनिशियलाइजेशन। जैसे कि नॉर्मल क्यों है? क्योंकि हमने यहीं पे डिफ़ाइन किया और यहीं पे उसकी वैल्यू दे दी, तो हम इसको कहेंगे नॉर्मल इनिशियलाइजेशन। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या यहाँ पे हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया और यहाँ पे हमने उसको वैल्यू दे दी, इसको हम कहते हैं नॉर्मल इनिशियलाइजेशन। नॉर्मल इनिशियलाइजेशन इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस ए जो वेरिएबल है उसके पास रन टाइम से पहले ही वैल्यू है, इसको हम कहेंगे नॉर्मल इनिशियलाइजेशन। यानी कि जब हम इसको रन करते हैं ना प्रोग्राम, तो उससे पहले अगर जिसके पास जोन से वेरिएबल होते हैं उनके पास वैल्यू होती है, उनको हम कहते हैं नॉर्मल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अब डायनेमिक आते हैं। डायनेमिक इसका अपोजिट होता है। ठीक है, जो रन टाइम पे इनिशियलाइज होता है उसको हम कहते हैं कि डायनेमिक इनिशियलाइजेशन हो रही है इस वेरिएबल के लिए। तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था a = 3, ये हो गया हमारा नॉर्मल इनिशियलाइजेशन। अब हम यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेंगे जिसको हम नाम दे देंगे b। ये हो गया आपका b वेरिएबल, पर हमने इसको कुछ अभी इनिशियलाइज नहीं किया है। इसको इनिशियलाइज करने के लिए मैं कर दूंगा b = a। अब ये देखो, अब जब ये रन होगा ना, तो सबसे पहले a एक वेरिएबल है जिसके पास हमने वैल्यू दी है 3, फिर उसके बाद आएगा b एक वेरिएबल है जिसके पास कुछ भी नहीं है, बस एक मेमोरी में स्पेस ले रखी है उसने। अब जब हम b = a किया, यानी कि राइट की चीज़ हम लेफ़्ट में असाइन कर रहे हैं, एक असाइनिंग ऑपरेटर है बीच में, इक्वल्स टू लेफ़्ट की राइट की चीज़ वो लेफ़्ट में असाइन कर देगा, यानी कि a जो कि 3 है वो b में चली जाएगी उसकी वैल्यू। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे कराएंगे cout b, तो ये वैल्यू देगा 3। ये होगी हमारी इनिशियलाइजेशन। इसमें हम नॉर्मल इनिशियलाइजेशन भी पढ़ी और डायनेमिक इनिशियलाइजेशन भी पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या चीज़ होती है? यानी कि
कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होती है, टाइप कन्वर्जन फॉर्म बाय द कंपाइलर इटसेल्फ। यानी कि अगर कोई कन्वर्जन, यानी कि कोई एक कन्वर्जन आप कंपाइलर अपने आप करता है, उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसका मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा कि हमने दो वेरिएबल ले लिए, ठीक है। जैसे हमने दो वेरिएबल लिए, इंट ए और फ्लोट बी। अब हमने दे दिया यहाँ पे ए को हमने वैल्यू दे दी 3। अब हम यहाँ पे b इक्वल्स टू ए कर दिया और यहाँ पे हम करेंगे सी आउट b। बताओ b की वैल्यू क्या आएगी? 3? नहीं, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे कंपाइलर ने अपने आप कन्वर्जन की है, तो अब b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.0। आप बोलेंगे ये कैसे हो गया, ये फ्लोट में अपने आप कैसे कन्वर्ट हो गया? तो यही होती है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन आपकी, कि आपकी छोटी वैल्यू बड़े में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। यानी कि इंटीजर जिसकी 2 बाइट है मेमोरी, और आपकी फ्लोट जो है वो आपकी 4 बाइट की है, यानी कि छोटी वैल्यू आपकी बड़े वैल्यू में जा सकती है। तो a इक्वल्स टू b और b की जो हमने आउटपुट दिया वो आएगा 3.0। ये होगी आपकी इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होती है वो फोर्सफुली होती है। इसके हम डेफिनेशन बोले तो होती है टाइप कन्वर्जन इज अ यूजर डिफाइंड दैट फोर्स एन एक्सप्रेशन टू बी ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप, ठीक है। यानी कि अगर किसी भी डाटा टाइप को आप फोर्सफुली किसी और डाटा टाइप में चेंज कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमने एक वेरिएबल ले लिया a और हमने उसको वैल्यू दे दी 5, ओके। अब हम ले रहे हैं एक फ्लोट, इसको डिफाइन करेंगे b और हम c को यहाँ पे इनिशियलाइज करा देते हैं एक 4 से। अब हम यहाँ पे एक ऑपरेशन कराते हैं b इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई c। ये हो गया हमारा ऑपरेशन। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, यानी कि डबल एक बड़ा डाटा टाइप है, यानी कि उसकी मेमोरी में 8 बाइट्स मेमोरी होती है, और फ्लोट जो होती है वो होती है हमारी 4 बाइट्स की। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक बड़ी वैल्यू है, यानी कि डबल है। डबल को अगर हम किसी फ्लोट से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू क्या देगा, यानी कि यहाँ पे इम्प्लिसिट काम करेगी, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। यानी कि छोटी वैल्यू को वो बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट कर देगी और वैल्यू देगी डबल में हमारी। यानी कि यहाँ पे अब a/c जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी डबल, क्योंकि यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन लगेगी। और हमारी जो जिसमें वैल्यूज आ रही है, यानी कि वो है b है हमारा फ्लोट टाइप का, और a/c यानी कि इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा हमारा डबल। तो यहाँ पे अगर हम डबल की वैल्यू फ्लोट में भेजे रहेंगे तो यहाँ पे हमारी होगी वैल्यू लॉस, यानी कि जाएगी वैल्यू पर वहाँ पे आधी वैल्यू हमारी नहीं मिल पाएगी। तो अगर हम इसको करना चाहते हैं एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन, तो यहाँ पे हम जस्ट लिख देंगे ब्रैकेट डाल के फ्लोट, और जिस ऑपरेशन को करना है आपको उसको भी हम ब्रैकेट में डाल देंगे। ये हो गया आपकी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इसको कहते हैं। अब आते हैं हम जस्ट एक सिंपल प्रोग्राम पे जिसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कैसे करवाएंगे अगर कंप्यूटर से कराना है, तो हम पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं पहले। तो जैसे कि हमने यहाँ पे बेसिक चीज़ लिख ली है अपनी, कि हमें क्या क्या हर प्रोग्राम में नेसेसरी होता है वो चीज़ हमने लिख लिया। अब हमें चाहिए सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। अब हमें वेरिएबल कितने तरीके के लेने पड़ेंगे इसके लिए हम वो सोचेंगे पहले। तो उसके लिए हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा, एक प्रिंसिपल, एक लेना पड़ेगा हमें टाइम, और एक लेना पड़ेगा हमें रेट। अब ये वेरिएबल्स किस किस टाइप के होंगे वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा और कंप्यूटर का बताना पड़ेगा कि हाँ भाई ये वेरिएबल इस टाइप का होना चाहिए। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल एक इंटीजर वैल्यू होती है, हम उसको इंटीजर ले लेंगे। टाइम हमारा ईयरली अगर हम लेके चले तो वो भी हमारा इंटीजर होगा, हम उसको भी इंटीजर में ले लेंगे। हमारा जो रेट है वो पॉइंट वैल्यू में होता है, जैसे हम रेट लगाएंगे 0.2 और 0.3,
तो ऐसे हम उसको फ्लोट में लेके चलेंगे। और एक SI लेंगे यानी कि सिंपल इंटरेस्ट वेरिएबल लेंगे, जिसमें हम ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करा के उसमें स्टोर कराएंगे। तो हम चलो शुरू करते हैं इसको। तो पहले हमने वेरिएबल लिया इंटीजर प्रिंसिपल। मैं प्रिंसिपल को प्री से डिफाइन कर रहा हूँ तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और एक हमने लिया टाइम। अब फ्लोट में हम लेंगे 2 वेरिएबल, यहाँ पे भी चाहिए हमें। एक का हम नाम देंगे रेट और दूसरे का नाम देंगे हम SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या हो गया, अब हमने डिफाइन कर लिया। अब हम प्रिंसिपल, रेट और टाइम की हमें वैल्यू चाहिए जो कि हमें यूज़र देगा। तो हम सी आउट कराएंगे और यूज़र से वैल्यू मांगेंगे। ये हमने अपनी स्टेटमेंट लिख दी कि एंटर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, रेट और टाइम। अब ये यूज़र को दिखेगी ये चीज़, वो डालेगा। अब डालने के लिए हम CN का इस्तेमाल करते हुए और कैस्केडिंग का इस्तेमाल करते हुए हम इन सब की वैल्यू ले लेंगे। ये हो गया, हमने वैल्यू ले ली। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जिस सीक्वेंस में आप क्या होता है यूज़र को बोलोगे ना कि इस सीक्वेंस में डालो, तो उसी सीक्वेंस में आपको लिखना भी पड़ेगा कि हाँ ये हम पहले कौन सी चीज़ ले रहे हैं। जैसे कि मैंने लिखा है एंटर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, तो हमने सबसे पहले प्रिंसिपल लिया है, तो हम सबसे पहले प्रिंसिपल को इनपुट कराएंगे। फिर हमने लिया है रेट, फिर हम रेट को कराएंगे। और जैसे कि हमने यहाँ पर लास्ट में टाइम को लिया है, तो यहाँ पे हम लास्ट में टाइम को इनपुट ले रहे हैं। अब आता है हमारा प्रिंसिपल, रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इक्वल्स टू SI। अब हम इसका सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं, SI इक्वल्स टू, देखो जैसे कि हमने ये SI वाली स्टेटमेंट लिख दिया है यानी कि इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब हम समझेंगे कि ये फॉर्मूला आपको कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी कि हमने यहाँ पे SI फ्लोट में क्यों लिया था, यहाँ पे हमने SI डिफाइन फ्लोट में क्यों किया था, अब समझ में आएगा आपको। तो ये यहाँ पे देखो, जैसे कि हमारा पहले प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमारा कौन सा टाइप का है, वो इंटीजर टाइप का है। इंटीजर इंटू रेट, यानी कि रेट है, जो रेट है हमारा वो किस टाइप का है, वो फ्लोट का है, यानी कि फ्लोट इंटू इंटीजर। तो दोनों में से बड़ी कौन सी है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन लगेगी यहाँ पे, तो वो हो जाएगी अपनी फ्लोट में। ये होगी हमारी फ्लोट में पूरी वैल्यू। फिर आएगा हमारा टाइम से इंटू होगा वो, तो टाइम से जैसे इंटू होगा तो टाइम कौन सा टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। इंटीजर टाइप जब मल्टीप्लाई होगा फ्लोट टाइप से तो कौन सी वैल्यू आएगी, वो आएगी फ्लोट टाइप की हमारी। और फ्लोट को हम डिवाइड कर रहे हैं इंटीजर से, तब भी हमारी कौन से बड़ी है, कौन से बड़ी है, फ्लोट। तो हम यहाँ पे जो पूरी वैल्यू इसको सॉल्व करके आएगी वो आएगी फ्लोट। और फ्लोट को हम अगर फ्लोट यानी कि जो SI हमने डिफाइन किया है उसमें हम भेजेंगे तो हमारी कोई वैल्यू लॉस नहीं होगी। तो ऐसे होता है हमारे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और यहाँ पे हम लास्ट में सी आउट करा देंगे हमने SI की वैल्यू। और यहाँ पे हम लास्ट स्टेटमेंट डाल दी SI इक्वल्स टू SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दिखाएगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये मांग रहे हैं हमसे प्रिंसिपल हमने दे दिया 2000। ओके, नाउ अब हम इसको रेट देंगे, रेट हम देंगे 2 और फिर हम इसको टाइम देंगे 2 इक्वल्स टू 80 दिखा रहा है अभी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि प्रिंसिपल हमारा 2000 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4000 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 8000 डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ इक्वल्स टू 80। यानी कि अपना प्रोग्राम बहुत ही सही चल रहा है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है।